जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। किस तरीके से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अक्सर एग्जामिनेशंस में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पर क्वेश्चन आ जाते और हम लोग सटीक आंसर ढूंढने के चक्कर में टाइम बर्बाद कर देते हैं। तो चलिए आज हम आप सभी को सिखाएंगे, बताएंगे कि किस तरीके से हम किसी क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं कि वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है और उसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रखकर सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मीन्स द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ द नंबर। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का मतलब होता है नियरेस्ट वैल्यू, यानी कि उस नंबर का सबसे नजदीकी वाला जो वैल्यू है, जिससे कि कैलकुलेशन करने में भी आसानी हो, उस वैल्यू को रखकर और सॉल्व किया जाता है। यानी अगर सिंपल भाषा में बोले तो राउंडिंग वैल्यू लेना होता है हमें। ठीक है, राउंडिंग वैल्यू, पॉइंट के बाद जो राउंडिंग वैल्यू हम लोग लेते हैं ना, सो सिंपली वही चीजें करनी है यहाँ पर। सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 499.99 है, यहाँ है 4.999, यहाँ है 49.99। करना कुछ नहीं है, 99 है तो उसको हम लोग को कुल मान लेना है, एक अगला एक बढ़ा देना है, ऐड कर देना है, यानी ये कितना हो जाएगा 500 प्लस इसको कितना बनाएंगे 5, इसको कितना बनाएंगे 49.99 को 50 बना देंगे, ऐड कर देंगे 555। इट इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, इट इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 555, इट इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। बट यही फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। 9n के चक्कर में नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। 9.95 टू द पावर 2 है इंटू 2.01 टू द पावर 3 है इज इक्वल टू 2 इंटू क्वेश्चन मार्क टू द पावर 2 है। सो सिंपली वी हैव टू कंपेयर द बोथ इक्वेशन। कंपेयर करना है तो सिंपली सॉल्व करना है। यहाँ पर करना है क्या, 9.95 है, राउंडिंग में कितना वैल्यू होगा बता दो, 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, इंटू इसको राउंडिंग में ले लेंगे तो कितना आएगा 2.01 को 2 ले लेंगे, टू द पावर 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, इससे इसको कटा देना, यानी कि ये 3 को 2 है ना, तो 1 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 10 के पावर 2 गुणे ये हो जाएगा 2 के पावर 2 बराबर क्वेश्चन मार्क के पावर में 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पर देखिए पावर सेम है ना, पावर सेम है तो क्या होगा, पावर सेम रहता है तो ऐसे लिखा जाता है, यानी कि उन दोनों बेस को आपस में गुणा कर देता है और कॉमन में ले लिया जाता है पावर को। तो 10 गुणे 2 के पावर 2 बराबर क्वेश्चन मार्क का पावर 2, 10 गुणे 2 यानी 20 का पावर 2 बराबर क्वेश्चन मार्क के पावर 2। तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। कंपेयर कर दीजिए दोनों तरफ, यहाँ भी बेस सेम रहना चाहिए क्योंकि पावर सेम है ना, तो इसलिए बेस सेम होना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या आएगा 20। तो 20 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 95 टू द पावर 3.7 अपॉन 95 टू द पावर 0.9989 इज इक्वल टू 95 टू द पावर क्वेश्चन मार्क है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन। देखिए इसको आप लिख सकते हैं SNL, ऐसे लिखा हुआ है ना, अपॉन में 95 टू द पावर 0.9989 है। ओके ठीक, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 95 टू द पावर 3.7 और इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, पावर का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेंगे तो 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, राउंडिंग में लेंगे तो 1 आएगा। अब इसको लिख सकते हैं 95 टू द पावर 3.7 माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, तो 95 टू द पावर 2.7 आ जाएगा। अब इधर वाला हमने क्या LHS को सॉल्व किया, RHS को तो नहीं सॉल्व किया, तो LHS को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 2.7 इज इक्वल टू 95 टू द पावर क्वेश्चन मार्क। कंपेयर कर दो तो पावर की वैल्यू कितना आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2.7। इट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 18 टू द पावर 3.5 अपॉन 27 टू द पावर 3.5 इंटू 6 टू द पावर 3.5 इज इक्वल टू 2 टू द पावर क्वेश्चन। अब 2 के पावर में क्वेश्चन मार्क है, उसका हमें वैल्यू निकालना है क्वेश्चन मार्क की। कैसे निकालेंगे देख लीजिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 18 टू द पावर 3.5 अपॉन 27 टू द पावर 3.5 इंटू इसको लिख सकते हैं 6 टू द पावर 3.5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर क्वेश्चन मार्क। सिंपल से, करना कुछ नहीं है, पावर सेम है ना, तो बेस को हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे इंटरनली, कॉमन निकालेंगे ना पावर को। ठीक है, ये बात सही है, ठीक है, इंटू 6 टू द पावर कितना है 3.5 इज इक्वल टू 2 टू द पावर क्वेश्चन में। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर देखिए बेस, यहाँ पर पावर सेम है, यहाँ पावर सेम है, तो यहाँ भी कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 18/27 इंटू 6 कर देंगे और पूरा का पावर कॉमन ले लेंगे 3.5, हियर इज द 3.5। ओके, सो इज इक्वल टू 2 टू द पावर क्वेश्चन मार्क। सिंपल से, अब क्या करना है देख लीजिए, सिंपल सा चीज़ है, यहाँ से ये कटा दीजिए,
यहाँ से ये कटा दिए, 3 छक 18, 3 नवा 27, ठीक है। ये हो जाएगा 3 दूना 6 कट जाएगा ना, और ये कितना बार में कटेगा, 3 त्रिका 9, ये 3 दूना 6 कट जाएगा और 2 दूना 4। अब सिंपली क्या होगा, 4 के पावर में 3.5 बराबर क्या आ जाएगा, 2 के पावर क्वेश्चन मार्क। सिंपल सी है, 4 के पावर 3.5 यानी 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर का 3.5 पावर हो जाएगा, बराबर क्या आएगा, 2 के पावर क्वेश्चन मार्क। अब ये दोनों तो गुणा में आएगा ना, सो 2 का पावर 3.5 गुणे 2 करेंगे तो 7 इज इक्वल टू 2 के पावर क्वेश्चन मार्क। कंपेयर कर दीजिए तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से सिंपली तरीके से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 के पावर 3 है गुणे 100 के पावर 3 है प्लस 9 है बराबर 10 के पावर क्वेश्चन मार्क। यहाँ भी वैल्यू बताना है, यहाँ का भी वैल्यू बताना है। कैसे बनेगा देख लीजिए, ये इस पे सबसे पहले ध्यान दीजिए, इस पे ये क्या चीज़ है, तो ये है 99,99,99,999 कितने के बराबर, लगभग 1 अरब के बराबर। 99,99,99,999 1 करोड़ के बराबर। तो हम लोग राउंडिंग 1 करोड़ लेंगे, यानी 1 पे कितना जीरो, 9 गो जीरो, कितना जीरो, 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 10 के पावर 9 लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 9। अब देखिए, अब तो सिंपली हो गया, 10 के पावर 3 गुने, इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 2 का पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 100 को 10 के पावर 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 9 बराबर हो जाएगा 10 के पावर क्वेश्चन मार्क प्लस 10 के पावर क्वेश्चन मार्क। सिंपल सा, अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पे 10 के पावर 3 तो जेम का तेव लिखिए, 10 के पावर 3 दूना 6 हो जाएगा ना, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10 के पावर 9 बराबर 10 के पावर क्वेश्चन मार्क प्लस 10 के पावर क्वेश्चन मार्क। सिंपल सा, अब इसका गुणा बेस सेम है, प्लस हो जाएगा पावर, तो 10 के पावर 6 3 9 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा प्लस 10 के पावर 9 बराबर 10 के पावर क्वेश्चन मार्क प्लस 10 के पावर क्वेश्चन मार्क। दोनों तरफ कंपेयर कीजिएगा तो चीज़ें सेम है, एकदम बिल्कुल सेम है, तो क्वेश्चन मार्क मतलब बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो दोनों जगह क्वेश्चन मार्क की जगह पे वैल्यू कितना आएगा, 9 and 9 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर जो 6 है, उसको हम लोग करा लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके का, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है ये भी, स्क्वायर रूट में। 1 मिनट इरेज कर लेते हैं। स्क्वायर रूट में वैल्यू है कुछ इस तरीके का, डबल स्क्वायर रूट है 2800, ठीक यही है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है, यही है, इसका हमें वैल्यू निकालना है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका इस फर्स्ट वाले स्क्वायर रूट का निकालेंगे वैल्यू, फर्स्ट वाले स्क्वायर रूट का निकालेंगे और फिर सेकंड वाला का निकाल लेंगे। तो फर्स्ट वाला का तो सबसे पहले निकालना होगा ना, स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला डिवीजन मेथड लगाएंगे, 2800। ओके, सो हियर इज 2800। हम लोग इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एक शॉर्टकट मेथड होता है उससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वो हम शॉर्टकट मेथड जो स्क्वायर रूट निकालने को सीखेंगे या क्यूब रूट निकालने को सीखेंगे, हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। फिलहाल डिवीजन मेथड हम लोग सीखेंगे, एक सिंपल सा बेसिक सा तरीका। पीछे से पेयर लगाते हैं, एक ये तो पेयर हो गया, दूसरा ये पेयर हो गया, ये सिंगल बचेगा, जो बचेगा सिंगल हो जाएगा। यहाँ से देखिए, अब करना कुछ नहीं होता है, एक एकम जाए, एक इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इसके बराबर हो या फिर इससे छोटा होना चाहिए, एक एकम जाए एक लेके चल सकते हैं, मतलब एक यहाँ पे होगा सिंपली। अब क्या करेंगे, एक बार में ले गए, एक यहाँ पर एक घटा देंगे और यहाँ पर अब डबल उतारेंगे, 0 108 हो गया। इस दोनों को जोड़कर यहाँ लिखेंगे 2। अब यहाँ पर ऐसा कोई नंबर लेना है जो कि यहाँ पर भी वही नंबर लेना होगा, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन करने पर इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 4 यहाँ 4 रखेंगे, तो अगर रखेंगे तो इतना आ जाएगा 96 आ जाएगा, 24 चौका 96 होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे, 4 बार में गया ना 96, यहाँ पर कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब ये दोनों उतार लेंगे, ठीक है। अब ये 24 और 4 कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर रखना है जो इससे बड़ा नहीं आना चाहिए गुणा करने पे। तो अगर यहाँ पे 4 रखते हैं, 4 तो इससे बड़ा नहीं आएगा। अगर हम लोग 284 गुने 4 कर देते तो 4 चौका 16, 8 चौका 32, 4 चौका 16 और 8 चौका 32, 1 33, ठीक है, और 4 दूना 8 है 3 11, कितना रहा, 1136 आएगा। 4 चौका 16 का 6, 8 चौका 32, 32 1 33 और 4 दूना 8, 8 3 1136। अच्छा ये बताइए कि 1136 है, अगर इसमें थोड़ा बहुत अगर बढ़ाते, थोड़ा बहुत मतलब इसमें पॉइंट तक, मतलब इतना पॉइंट बढ़ाना है, क्योंकि 284 है, इंटू 4 कर रहा है।
अगर हम 285 रख ले इंटू 5 कर दे तो इससे बड़ा आ जाएगा, इससे बड़ा आएगा इट मीन्स कि 1200 से भी बड़ा आ जाएगा। आप मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं, अगर 5 दोनों जगह पे रख लेते हैं तो इससे बड़ा आ जाता है। तो हम लोग 1136 को अप्रॉक्सीमेट टू इतना ले लेंगे, यानी कि 1200 के लगभग ले लेंगे, ठीक है। यानी इसको 144 4 बार में गया ना, तो यहाँ पर 144 इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेंगे, अप्रॉक्स वैल्यू ले लेंगे 144 जो स्क्वायर रूट होगा 2800 का जो स्क्वायर रूट होगा, यानी 20,800 का जो स्क्वायर रूट होगा अप्रॉक्सीमेट में 144 हो जाएगा। ऐसे हम लोग और आगे फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसका वैल्यू आएगा 144.22 समथिंग लाइक दैट। ओके, सो यार हमें उसका ज़रूरत ही नहीं है, हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, हमें खुद पहले से ही पता है। अब यहाँ पर करेंगे क्या कि 144 आ गया, 144 का क्या निकालना है, अब एक तो स्क्वायर रूट निकल गया ना, तो एक बचा, तो 144 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। 12 जो है एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगा किसका, 12 इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ किसका, 20,800 का। इट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यही आपकी करेक्ट आंसर होगी इस क्वेश्चन की। द नेक्स्ट वन, द लास्ट वन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से रिलेटेड, और ये है कुछ इस तरीके का, एक मिनट, देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 490 है, ठीक है, प्लस में है, उसके बाद है 13.04। ओके, सो ईयर इज इक्वल टू, हमें कैलकुलेट करना है इसको, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देख लीजिए। 490 है, 490 का स्क्वायर रूट निकालना है। अच्छा ये बताओ क्लोज है, क्लोज कौन सा है 490 का, 490 का क्लोज 484 है, 484 है, और 484 का स्क्वायर रूट निकलता है 22। चलो इसका 22 वैल्यू रख ले, इसको 13 रख लो, जोड़ लो, कितना आ जाएगा 35। अब 35 क्या होगा, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा, सिंपल सा है भाई, 35 इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो इस तरीके से हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, इसी तरीके से एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, राउंडिंग वैल्यू लेकर हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है, स्पेशली जो क्वेश्चन है पार्टिकुलर टॉपिक पे, आपको समझ में आए होगी। ओके, सो थैंक यू।